नमस्ते। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लगे, फिर भी आप इधर उधर बहुत भटके हो, बहुत सारा रतन पहने हो, बहुत कुछ किए हो, फिर भी आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रहा है, तो आप रूबी जरूर पहने। पर हाँ, कुंडली विश्लेषण किए बिना जरूर ना पहने, क्योंकि अगर आप रूबी पहनते हो और सूर्य आपका सप्तम, अष्टम, छठा ऐसे भावों का अधिपति हो गया। छठे भाव का अधिपति मीन लगन में होता है, फिर भी मीन लगन को में सूर्य मित्र होते हैं। फिर भी जरूरत ना पड़ने पर अगर वो किसी बुरे भावों में जाके बैठे हैं तो सूर्य रत्न पहनाया नहीं जा सकता। सूर्य का प्रतिकार और भी तरीके से किया जा सकता है। तो आप रूबी अगर पहनना चाहते हो और उसके साथ आप अगर पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, आर्मी में भर्ती होना चाहते हो, तो आप मूंगा जरूर डालें, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। और मंगल कौन है? मंगल है पराक्रम है, हमारा जो अंदर की जो शक्तियां है, फिजिकल जो पावर है। आर्मी में, पुलिस में फिजिकल पावर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। हमारा जो तात्कालिक बुद्धि है, तात्कालिक युक्ति है, अगर आप लॉजिक से किसी को समझा सकते हो, किसी भी चीज को जल्द से जल्द समझा सकते हो, तो वो मंगल है। हाँ, हालांकि बुध भी थर्ड हाउस का कारक हो जाते हैं, जिन हाउसेस से हमारा लॉजिक देखा जाता है। तो आप इन चीजों को ठीक कीजिए। ठीक करने के लिए आप रतन डालिए। अगर रतन ना डाल सकते हो तो कॉपर का इस्तेमाल कीजिए। कॉपर की ग्लास में अगर पानी पीते हो तो आपका सूर्य मंगल वैसे ही काफी हद तक ठीक हो जाएगा। कॉपर का आप एक कड़ा पहन लीजिए, छल्ला पहन लीजिए, कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए। कॉपर का अगर हो सके तो एक चेन पहन लीजिए। ये भी आपको बहुत देर तक, बहुत हद तक सूर्य मंगल की जो एनर्जीज है वो देते जाएगा। अगर आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पास करवाना चाहते हैं, तो आप रूबी तो जरूर डालोगे। पर सबसे ज्यादा अहम वाली बात ये हो जाता है कि आप मोती भी जरूर पहने, क्योंकि मोती जो होते हैं वो चंद्रमा का रतन होते हैं। और सरकार से कोई भी सुविधाएं लेना पड़ता है तो वो चंद्रमा की बदौलत ही मिलता है, चंद्रमा के अलावा नहीं मिलेगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप सरकार से कभी मदद नहीं पाओगे। सूर्य अच्छा है तो काफी हद तक सरकार आपके फेवर में तो आएंगे, फिर भी चंद्रमा के अलावा ये काम ही कोई नहीं कर सकता है। तो आप अगर जानना चाहते हो कि कोई रतन तो नहीं डाल सकते, मोती का ज्यादा प्राइस नहीं होता है। मोती आप डाल सकते हो, साउथ सी का पार्ल 400-600 रुपया पर कैरेट आता है, वो आप डाल सकते हो लिटिल फिंगर में। पर अगर आपका मन अशांत हो रहा है, आप बेचैनी से घिर गए हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको हर रोज दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है, नहीं है फिर भी दिखाई देता है, वो चंद्रमा की बदौलत ही आता है। काफी हद तक कि हमारा जो पन्ना होता है एमरल्ड, वो भी मोती का जगह ले लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा का ही पुत्र है बुध, तो बुध का रतन है पन्ना। तो आप अगर ये सब करते हो तो आपका जितने भी सारे खराब ग्रह हैं, ये जो सूर्य है, मंगल है, बुध है, चंद्रमा है, ये सरकार से जब सुविधाएं लेना चाहते हो, ये सब ठीक हो जाएगा। दूसरा बात ये हो जाता है कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो बैंकिंग के लिए गुरु आता है, क्योंकि वो सेविंग्स का जगह है। शुक्राचार्य भी आता है क्योंकि वो ब्याज की जगह है। बुध तो आता ही है क्योंकि वो कैलकुलेशन का जगह है। तो आप सारे के सारे रतन डाल के बैठ जाओगे? नहीं, आपको देखना है कि आपका कर्म अधिपति कौन होते हैं, वो लग्नेश की मित्र है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। तो ये सारा चीज ध्यान में रख के ही दिखा जाता है। तो आप अगर देखना चाहते हो कि आप कौन सी रास्ते से जाओगे और सफलता जरूर पाओगे, सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हो, धैर्य अगर खो रहे हो कि मुझे तो नौकरी ही नहीं मिल रहा है, काफी हद तक ऐसा होता है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे दौड़े पर वो आपके जिंदगी में परमात्मा ने लिखा ही नहीं है, तो आप वो काम करोगे कैसे? ऐसा भी होता है कि आप पुलिस की नौकरी के लिए जा रहे हो पर आपको शायद आईएएस बनने के लिए परमात्मा ने भेजे हैं, आप एक कांस्टेबल के लिए लड़ रहे हो। आप अगर
बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, पर परमात्मा ने आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क बनाने के लिए ही भेजे हैं। बैंक में भी क्लर्क होते हैं, पर फिर भी अगर आप बैंक में ऊंची पदों पे, जो पीओ का पोस्ट होते हैं, जो ऊंचे पद है, वहां पे अगर जाना चाहते हो, वहां पे तो बुध का आना लाजमी है, क्योंकि हर एक कैलकुलेशन बुध से ही आता है। पर हाँ, अगर आप बुध की जगह किसी और को रिप्लेस करना चाहते हो कैलकुलेशन के लिए, तो वो गुरु और मंगल दोनों को लाना पड़ेगा, क्योंकि बुध अकेला ही काफी होते हैं हर एक कैलकुलेशन में। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सबसे अच्छे पदों पे बैठे हैं, सीए, वो जरूर उसका बुध अच्छा हो जाएगा, अच्छा है, सॉरी, जरूर उसका बुध अच्छा होगा, क्योंकि बुध अगर किसी के लिए खराब है तो उसका पहले ही स्किन खराब हो जाएगा। आपको पता ही चल जाएगा कि आपका स्किन अगर खराब हो रहा है तो आपका बुध कमजोर है। आपका शरीर में अगर ज्यादा रैशेस आ रहा है तो वो मंगल खराब है। तो आपको ये सब पता जल्द से जल्द लग जाएगा। घुटने में दर्द होगा मंगल अगर कमजोर हो रहा है तो आप ये सारी चीजों को ठीक करते जाओ, ऑटोमेटिक आपका ग्रह काफी हद तक आपके फेवर में आएगा। पूरा फेवर में लाने के लिए रतन जरूर डालना पड़ता है, और रतन भी आप डालो, वो भी अगर लैब टेस्टेड सर्टिफाइड ना हो तब तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आप जरूर अपना कर्म को सीधा करो, आप अच्छा रतन पहनो, आप अच्छा खाना खाओ। बहुत सारे ग्रहों के रिलेटेड आप अगर बुध को ठीक करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सलाद खाओ, पालक खाओ, ये बहुत अच्छा हो जाता है बुध। ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजीज खाओ, बुध अच्छा होता है। पेड़ पौधों का ख्याल रखा करो, तब भी बुध अच्छा होता है। अब बुध को ठीक करो और कैलकुलेटिव जो लाइन है सरकारी नौकरी का, उस पे जाओ। दूसरा, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हो, वहां पर अगर आप पदोन्नति करना चाहते हो तो यहाँ पे गुरु का अवदान सबसे बड़ा है, क्योंकि गुरु जैसा एडवाइजर शास्त्र में किसी को नहीं लिखा गया है। हालांकि शुक्राचार्य को भी गुरु का जगत गुरु ही है, वो दैत्यों का गुरु है, फिर भी जो सरकारी उपदेष्टा है वो गुरु ही है। तो आप अपने गुरु को ठीक कीजिए। गुरु को ठीक करने के लिए आप जल्द से जल्द हल्दी केसर वाला दूध पीना शुरू कर दो, जल्द से जल्द हल्दी केसर वाला दूध पीना शुरू कर दो। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। और आप पुखराज जरूर डालो। देखो, मोती और पुखराज किसी के लिए खराब फल नहीं देता है, फिर भी अगर मकर लगन का कुंडली हो तो वो तीसरे भाव और द्वादश भाव का अधिपति हो जाते हैं, तो वहां पर तो अच्छा फल नहीं देंगे। मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, वहां पर भी अच्छा फल नहीं देंगे। कुंभ लगन हो, वहां पर भी अच्छा फल तो नहीं देते हैं, फिर भी उतना भी बुरा फल नहीं दे देते हैं। फिर भी ना पहनना ही जरूरी है। तो आप गुरु के लिए मंदिर में चले जाओ, परमात्मा के प्रति एकाग्र होकर भरोसा रखना। कोई दुविधा नहीं कि मैं भगवान को मान रहा हूँ, होगा या नहीं होगा। ये सारे के सारे जो फसाद की जड़ होते हैं ना दिमाग में, ये गुरु को खराब कर देता है, जल्द से जल्द गुरु को खराब कर देगा। और आपका अगर लॉजिक सही है, बुध स्ट्रांग होगा, मंगल स्ट्रांग होगा, और हनुमान जी का सेवा करते हो, भगवान शिव का सेवा करते हो, तो कोई बात ही नहीं, गुरु तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हालांकि आपको लगेगा कि आपका गुरुवार खराब जाता है, आपको ऐसा होता है, आप अगर बड़ों के साथ भिड़ रहे हो तो आपका गुरु खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गुरु अगर आपका खराब है तो आप देखना कि आपका सेविंग्स जल्द से जल्द खत्म हो रहा है। आपका ये दिमाग नहीं लगेगा कि मैं बचाऊं पैसा को, मैं इकट्ठा करूं। गुरु का काम है कि छोटे छोटे करके हर एक चीज को इकट्ठा करना। गुरु कभी सबको ऐसे पैसा लुटाने वाले नहीं होते हैं। गुरु आहिस्ता आहिस्ता पैसे को एक जगह करके धन का कारक है। वो कुबेर बोला गया है गुरु को। देवगुरु बृहस्पति को उसके साथ ब्रह्मदेव के साथ भी जोड़ा गया है, वो धार्मिक साइड जो होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देखो दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव का अधिपति हो जाते हैं। अगर आप पुखराज डालते हो ऑटोमेटिक इन भावों का एक्टिवेशन हो जाता है। आपको इनमें कोई दो मत नहीं है। किसी का अगर पंचमेश भी है, किसी का अगर नवम भाव का अधिपति भी है, तो वो छठे आठवें का भी मालिक हो जाता है, द्वादश का भी मालिक हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी वो बेनिफिक प्लैनेट है, वो कोई क्रूर ग्रह नहीं है। सबसे शुभ ग्रहों में से माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। गुरु को और शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। तो वो तो आपके लिए कभी खराब नहीं करेंगे।
और एक बात शास्त्र में, चाणक्य नीति में भी बोला गया है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो सोच समझ कर ही हानि करते हैं। आपका अगर कुछ हानि भी हो रहा है छोटा मोटा तो भी ज्यादा नहीं होगा। तो ये अगर शनि राहु केतु का मामला आता तो ये जरूर आपको हानि हो जाता, पर ऐसा नहीं होता है। गुरु के लिए, शुक्र के लिए थोड़ा अनबन हो सकता है बड़ों के साथ, उसको आप ठीक करने जाओगे तब भी ठीक नहीं हो पाता। गुरु अगर आपका खराब है तो ये प्रॉब्लम होगा ही। शुक्र अगर खराब है तो आप औरतों के साथ कितना भी कोशिश कर लो संबंध ठीक करने का, वो संबंध ठीक नहीं हो पाता है। तो मत करो, जो काम हो ही नहीं रहा है उसको मत करो, बाकी के सारे रास्ते पे चलो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत सारा उपाय हम लोग कर लेते हैं, फिर भी उस रास्ते से हम पहुंच नहीं पाते। तो अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने से ही नहीं होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक दोनों रॉयल प्लैनेट भी होता है, चंद्रमा और सूर्य। तो आप देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में आपका लगन क्या है, और अगर कुंडली विश्लेषण करवा के रतन पहनते हो तब तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सदैव 1, 5, 9 का रतन पहनाया नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाता है कि ऐसे ग्रहों की स्थिति हो गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि सिंह लगन है, कर्क लगन है, तो उनको नीलम पहना जा रहा है, वहां पे पहना जा रहा है। कोई नीलम का प्राइस ज्यादा है, कमीशन मिल रहा है, ये तो अलग सा धंधा बन चुका है। फिर भी आजकल तो डुप्लीकेट रतन भी आ रहा है। मैंने बोला कि सर्टिफाइड जेमस्टोन आप जरूर खरीदे। फिर भी अगर आप इन सारे मामलों का अगर जांच पड़ताल करोगे तो एक चीज जरूर देख लेना कि नीलम जब पहनाया जाता है तब अकेले नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि नीलम शनि का रतन है और शनि एक नपुंसक प्लेनेट है। बुध और शनि नपुंसक प्लेनेट है, इन दोनों को तुम अकेले नहीं छोड़ सकते हो। अकेले अगर छोड़ दोगे तो बमंडल मच जाएगा, आपका दिमाग ढंग से नहीं काम कर पाएगा। कुछ देर तक काम कर लिया, बाकी काम नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। उसको कुछ बेसिस की जरूरत होती है। जैसे कि एक मूर्ति अगर बन रहा है तो पीछे तो उनका एक स्ट्रक्चर भी खड़ा होता है ना, बम्बू का। तो वो बम्बू है कोई और प्लैनेट, जैसे कि शनि के लिए शुक्र सबसे ज्यादा फेवरेबल है, तो शुक्र का हीरा ना डाल पाओ तो ओपल डाल लो। एक छोटा सा ओपल डालने में कितना खर्च होता है, 7-8 कैरेट का अगर सफेद ओपल भी डालते हो तो आपका 2-3 हजार का खर्चा पड़ेगा। ऊपर से सिल्वर में ही बने जाते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। तो इसमें आप अगर सोचोगे कि ये इतना पैसा खर्च करके आप तो नीलम डाल रहे हो 5-6 हजार, 7 हजार, 10 हजार पर कैरेट का, तब तो आपको नहीं लगता होगा। अगर आप ऐसे सोचते हो कि पेट्रोल का प्राइस अगर 120 हो गया है तो 125 क्यों दे, आप तो 120 वैसे ही दे रहे हो ना। तो वैसा ही सिचुएशन है। आपका अगर पेट्रोल का प्राइस 3-4 रुपया कम हो गया फिर भी क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सरकार का रेवेन्यू लॉस होता है, लोगों को अच्छा लगता है, ये अलग सा मामला है, वो पॉलिटिकल मामला है। फिर भी आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी रतन पहन रहे हो तो वो बिना कुंडली विश्लेषण करवाए मत पहनो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा या फिर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल को और भी प्रमोट करने के लिए आप इसे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।